वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करेंसी। आज मैं आपके लिए इथेरियम से जुड़े हुए न्यूज़ लेकर आई हूँ कि इथेरियम के बारे में आज क्या अपडेट मिली है मुझे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम लिंक पड़े रहते हैं, आप उस पर टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इथेरियम के बारे में बताने चल रही हूँ। आज इथेरियम की जो करंट प्राइस है वो 1330.33 है और जो इसका मार्केट कैप है वो 196,296,903,369 और जो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका जो है 122.700 ट्रिलियन में है और जो इसका वॉल्यूम और मार्केट कैप है वो 0.05961 है। इथेरियम जो है अपना इथर जो है वो अपने ऑल टाइम जो सर्वकालिक उच्च स्तर से पहले ही 86% नीचे है। ये जो आज मुझे अपना जो ETH है ये अपने ऑल टाइम हाई रेट से 86% डाउन चल रहा है आज की डेट में। मतलब कि इसी वीक ये 86% से डाउन हुआ इसका मार्केट। कुछ इथेरियम खनिकों द्वारा किए गए अंतिम प्रयास ने अब तक काम नहीं किया है इथेरियम पर, जैसा कि उन्होंने आशा की थी। उस हिसाब से जैसे उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि हम ऐसा काम करेंगे कि ये हमको प्रॉफिट देगा, इसका मार्केट इंक्रीज करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उतना काम पूरा नहीं किया, सप्लाई को पूरा नहीं किया, जिससे कि ये अपनी इथर की मार्केट जो है वो 86% से डाउन चल रही है। इथेरियम प्रूफ जो अपना इथेरियम प्रूफ है ऑफ वर्क फोर्क, ये जो इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क अपने ईथर ने एक कांटा लॉन्च किया था, उसके लिए यह जो टाइम चल रहा है ये बहुत ही टफ स्टार्टिंग होने वाली है उनके लिए। इथेरियम के लिए बहुत टफ स्टार्टिंग है। क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के अनुसार ये वीक जो चल रहा है कॉइन के कीमत में 31% की गिरावट हुई है। मतलब कि 31% से इसका मार्केट जो है वो डाउन हुआ है। 3 सितंबर पिछले महीने 3 सितंबर को इथर जो था वो 58.54 के अपने ऑल टाइम हाई रेट पे, मतलब कि ये ऑल टाइम हाई लेवल से उल्लेखनीय, मतलब कि ये ऑल टाइम हाई रेट से ये 86% आज के इस हफ्ते में ये डाउन हुआ है। इसका मार्केट जो है वो 3 सितंबर के बाद आज जो है इसका मार्केट 86% डाउन हुआ है। इथेरियम ब्लॉकचेन ने खनन से दूर होने के बाद, जो इथेरियम ब्लॉकचेन है जो इससे इन्वर्टर्स जुड़े रहते हैं, दूर होने के बाद सितंबर के बीच में, मतलब कि मिड सितंबर में उन्होंने हिस्सेदारी के सबूत के लिए अपने लंबे समय से अप्रत्याशित संक्रमण को पूरा करने के बाद, जो उन्होंने अपना एक गोल बनाया हुआ था कि हम इतने को अचीव करेंगे, उस गोल को उन्होंने जब कंप्लीट कर लिया, खनकों ने अपने खनन कार्यों को जारी रखने के तरीके के रूप में इथेरियम POW नाम का एक कॉम्पिटिटिव कांटा लॉन्च किया था। ये मान के चलिए इथेरियम POW नाम का इन्होंने एक डाटा बनाया था, इन्होंने इस नाम का डाटा लॉन्च किया था उस टाइम पे, मतलब कि सितंबर में, आधे सितंबर के बाद, जिससे कि वो इथेरियम में होने वाले सारे एक्टिविटी को देख सके, उसका अनुमान लगा सके।
इथेरियम ने अपने जब वो इस डाटा को जब उन्होंने इथेरियम POW को जब उन्होंने लॉन्च किया था, अपनी लॉन्चिंग से पहले उन्होंने जब लॉन्च हुआ था उसके पहले उन्होंने IOU टोकन, मतलब कि IO टोकन के रूप में एक्सचेंज पर ट्रेड करना, उन्होंने एक्सचेंज जो उनके थे उस पर जब उन्होंने ट्रेडिंग करने के लिए स्टार्ट किया, और इससे कुछ स्टार्टेड, हालांकि लास्ट में थोड़ा एक्साइटमेंट उनको आनंद आने के लिए थोड़ी एक्साइटमेंट मिली थी। अपने पूरे मतलब कि मूल क्रिप्टो ट्रैकिंग, उनका जो टोटल क्रिप्टो ट्रैकिंग है, उन्होंने अपने पूरे क्रिप्टो ट्रैकिंग पे की कीमत के अलावा इथेरियम POW का जब टेक्निकल इशू का भी सामना करना पड़ा था उनको। अपने जब क्रिप्टो पे ट्रेड कर रहे थे उसके जो प्राइस निकल के आए थे, उसके बाद भी जब इन्होंने ये डाटा लॉन्च किया था उसके टेक्निकल इशू भी सामना करना पड़ा था। मतलब कि उसमें जो इन फीचर्स, उसके अंदर में जो फीचर्स होंगे उनको उसके अंदर जो गलतियाँ हुई या फिर उनके जो प्रोसेस में कमी आई थी उस इशू का भी उनको सामना करना पड़ा था, जिससे इसके लॉन्च में प्रॉब्लम हुई। 15 सितंबर को नेटवर्क के लाइव होने के कुछ समय बाद ब्लॉकचेन जासूसों ने पाया कि इथेरियम POW डेवलपर्स ने एक चेन आईडी चुनी थी, मतलब कि एक मेन चेन आईडी चुनी थी उन्होंने, जो उसके विकासकर्ता हैं उन्होंने एक चेन आईडी चुनी थी जो पहले से ही यूज में थी। मतलब कि उनका फॉल्ट ये था कि उन्होंने एक यूज की हुई आईडी को उन्होंने फिर से यूज में लेना चाहा था। कुछ समय के बाद, मतलब आफ्टर सम टाइम के बाद उन्होंने जब देखा कि कुछ जो साइबर क्रिमिनल्स ने 200 इथेरियम, मतलब कि 200 ETH टोकन को उनके साथ उन्होंने अपना ये प्रोसेस बंद कर दिया था, जिससे कि नेटवर्क को इथेरियम POW नेटवर्क पर ओमनी ब्रिज में एक शोषण को लक्षित करने वाले अटैक का सामना करना पड़ा था। मतलब जो ओमनी ब्रिज है इथेरियम का, उस पर जब वो अटैक हुआ था तो उसका मेन कारण था कि उन्होंने जो जासूस थे उन्होंने मेन काम, मतलब कि 200 इथेरियम को उन्होंने लेने के बाद अपना सप्लाई बंद कर दी थी। उसकी वजह से उनको ओमनी ब्रिज पर अटैक भी सहना पड़ा था इथेरियम को, जिससे हैकर्स को पहले 200 रैप्ड ETH और फिर इथेरियम सेंड की अनुमति दी गई थी। मतलब कि पहले उनको यूज किए हुए रैप्ड इथेरियम मिले जो उसके इन्वर्टर्स थे, उसके बाद उनको ETH, मेन ETH जो था वो उनको मिला ताकि वो ट्रेड कर सके, जिससे कि ये इतने प्रोसेस के बाद, जो इतना प्रोसेस हुआ उसके बाद टोटल ये अब निकल के आया है कि जो इथेरियम है वो 86% से क्यों डाउन हुआ है, उसका मार्केट 86% से क्यों डाउन हुआ है। तो उसका मेन कारण यही है कि ये सारा जो रीजन है ये सिर्फ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनकी वजह से हुआ है। क्रिप्टो मार्केट में साइबर जो क्रिमिनल हैं ये लगे रहते हैं, जो जासूस हैं वो भी लगे रहते हैं, लेकिन जब कभी कभी हैकर्स अपनी चालाकी में कामयाब हो जाते हैं तो हमको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, न्यूज़ जानकर आपको खुशी हुई होगी, जिससे कि आप आने वाले टाइम में इथेरियम में इन्वेस्ट करने से पहले बच सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।